चलो तो बच्चों आज अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो एडिशन रिएक्शन हमने खत्म कर लिया ना। सबसे पहली एडिशन रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी किसकी, एल्कीन एल्काइन। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो अभी अभी खत्म की है, किसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड की। देन थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी किसकी, एल्कीन और एल्काइन की। पेरोक्साइड इफेक्ट लगता था, याद है। अब आज बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं इसको शॉर्ट में हर बार ESR बोलूंगा, अब आप लोग समझ जाना अपने आप। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। चलो सबसे पहला पॉइंट, किसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स के एकदम। तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बोलो ये बात समझ आ रही है, किसी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जरा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनका रिंग स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक रिजोनेंस हो रही हो कंटिन्यूअस, और फॉलो कर रहे हो हक्कल रूल को, याद है। क्या मैंने आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ाया है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ाया है, आप पहचान सकते हो ना ग्रुप्स को। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं, जो एरोमेटिक रिंग से सीधे जुड़े हुए हो और उनके पास लोन पेयर है, वो कौन होते हैं अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप थे, जो डबल बॉन्डेड हो, बेंजीन रिंग से जुड़े हो और उनके पास डबल बॉन्ड हो, है ना, पता चल रहा है। चलो तो अभी वहीं से हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं आते तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो जिसको नहीं याद है वो पिछले वाले लेक्चर देख लेना एक बार दोबारा से, है ना, जहाँ पे रिजोनेंस कराया है GOC में, वहीं पर वो वाला पार्ट भी कराया है। तो चलो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखते हैं कि अच्छा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बोलो क्लियर है यहां तक। चलो देखो कैसे होता है, एक मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। देखो मैंने लिया एक एरोमेटिक कंपाउंड, हमारा सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, बेंजीन रिंग। क्या आपको पता है बेंजीन रिंग के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, क्या ये बात पता है। हाँ, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अपन बनाते नहीं है लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि हर कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है ना। और यहां पर फिर से रिएजेंट ले लिया हमने। जब भी हम रिएजेंट ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, दिख रहा है। यहां पर जो कैटलिस्ट लेते हैं वो हमेशा होता है लुईस एसिड। ज्यादातर केसेस में आप कैटलिस्ट यूज करते हो यहां पर, और वो क्या होता है, लुईस एसिड। क्या होते हैं लुईस एसिड, जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, जैसे AlCl3, FeCl2, FeCl3, वो सब क्या है, लुईस एसिड है। बोलो क्लियर है। चलो देखो कैसे होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म समझो। मैंने यहां पर एक बेंजीन रिंग बनाई। अब जैसी मैंने बेंजीन रिंग बनाई, सबसे पहले होगा क्या, जैसी इसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट आई, जैसे इसके पास रिएजेंट आया तो रिएजेंट में पोलैरिटी है, तो रिंग में भी क्या करेगा, पोलैरिटी को जनरेट करेगा, पोल बनाएगा। अगर बॉन्ड टूटा तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब रिएक्शन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास आया, नेगेटिव के पास आया,
दिख रहा है। और स्ट्रक्चर कैसा बना, देखो ध्यान से। आप एक काम करो, नेगेटिव को उस तरफ तोड़ दो ताकि हम रिंग को अच्छे से घुमा पाए। तो ऐसे तोड़ते हैं, ये यहाँ आया, यहाँ आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास आएगा बेटा, नेगेटिव के पास। और स्ट्रक्चर क्या बना, यहाँ जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रिजोनेंस होगी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी स्ट्रक्चर कैसा बना, देखो इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव कहाँ पे आएगा। देखो हम कुछ नहीं करा रहे, हम सिर्फ रिजोनेंस करा रहे हैं ताकि मुझे ये पता पड़े कि आपको रिजोनेंस आती है कि नहीं। दिख रहा है, अब इतना बन गया। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का रिजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला। क्या पॉजिटिव चार्ज पूरा घूमा, नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज कितना घूम रहा है, पार्शियल घूम रहा है, आधे से ज्यादा है। तो आप पार्शियल बोलो, हाफ मत बोलो। पॉजिटिव चार्ज हाफ घूमा, इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। अब क्या होगा, देखो इसके आगे का मैकेनिज्म, जैसे ही पॉजिटिव आया, यानी यहां से करा दूं, इसके नीचे करा दे, शिफ्ट नहीं करा रहे, यानी यही कंपाउंड था। इसके पास आया कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो अलग से लिख के बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो आपका ये वाला स्ट्रक्चर ले रहे हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और यहां पर बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कौन आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव पे अटैक किया तो यहाँ जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सर यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ, या इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल का तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा। अब देखो जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ा ना, अच्छा देखो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और स्ट्रक्चर कैसा बना, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर दोनों बॉन्ड है। प्लस क्या निकला, H पॉजिटिव। ध्यान से देखो, E पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, दिख रहा है। अच्छा H पॉजिटिव इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसका मतलब अगर E पॉजिटिव जुड़ा है तो H पॉजिटिव निकल गया, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो दूसरा क्या हो गया, निकल गया। उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना स्कूल्स में लगते हैं ना, अरे आज ये वाले सर नहीं आए तो गेम्स वाले सर का सब्स्टिट्यूशन लग गया, अब जाके खेलेंगे पूरे दिन, है ना, ऐसा होता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक को हटा के दूसरा जुड़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बोलो क्या ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आया, पक्का। कैसे हो रहा है, क्या आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ चुके हो, जरा बताओ। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। उसको लिख देता हूं, बढ़ती है ना, हाँ। इसको मिटा दें जरा, देखो इसको मिटाता हूं, ये समझ आ गया ना बच्चों आप लोगों को। चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट, 2 पॉइंट लिखता हूं कि ताकि फिर हम लोग क्वेश्चन कर पाए। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो आप लोग पहचान ही लोगे, है ना, हाँ। पूछो क्या पूछना है, बोलो। चलो तो उससे बाद में पूछना है ना। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इतनी बात क्लियर है। सेकंड,
अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, पता है। अगर थर्ड, अगर हेलोजेंस है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अगर हेलोजन है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो होते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप तो होते हैं, लेकिन ये रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग को क्या कर देते हैं, हाँ, एरोमेटिक रिंग को डिक्रीज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज माइनस आई इफेक्ट जो होता है हेलोजेंस का वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है प्लस आर इफेक्ट से। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जबकि प्लस आर का क्या मतलब था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पता चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने लगे तो रिंग पे रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? देखो सुनो कैसे, एक बार समझा दूं। देखो कोई भी आपके पास एरोमेटिक रिंग है, कोई भी एरोमेटिक रिंग है, उसके पास कोई भी ग्रुप जुड़ा है, जैसे मैंने बोला OH जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब OH कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है रिएक्टिविटी को, नेगेटिव चार्ज को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देता है ना, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग कहाँ आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन है, यानी जहां नेगेटिव है और यहां पर नेगेटिव है, वहीं पे आएगा। जबकि मेटा डायरेक्टिंग क्या करते हैं, वो ऑर्थो, और देखो ये तो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर मैं मेटा डायरेक्टिंग का एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया NO2, तो NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं। अब ऑर्थो और पैरा पॉजिटिव बढ़ गया तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नहीं। इसलिए उन बेचारों को आके कहां जुड़ना पड़ता है, मेटा पोजीशन, मेटा। आपको पता है ना, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन पैरा, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये वाली पोजीशन भी मेटा होती है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? हाँ, अगर ये नहीं पता तो फिर काम खराब हो जाएगा भाई, फिर नहीं आएगा आगे कुछ भी। देखो दो केस हो गए। तीसरा हेलोजन। अगर मैं हेलोजन की बात करता हूं, जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, तो देखो आपको सबको पता है ना, क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, तो क्लोरीन भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, कहां पर, ऑर्थो और पैरा। लेकिन हेलोजन है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑर्थो पैरा पे, लेकिन उसका थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हेलोजन जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव बढ़ा रहे, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं बढ़ाते, बहुत कम बढ़ाते हैं। क्यों? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। तो ये आपको लिख करके मेंशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दूं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करो। मेरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बना के दे रहा हूं। देखो पहला कंपाउंड है आपका, देखो पहला कंपाउंड है आपका NH2, इसको क्या बोलते थे, एनिलीन, याद है। सेकंड कंपाउंड है बच्चों आपका बेंजीन, एंड द थर्ड कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ऑर्थो मेटा पैरा वाले, तो आप देख के ही बता दोगे। जरा मुझे फटाफट से देख के बताओ, इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा।
सबसे ज्यादा कौन देगा? कौन देगा? थर्ड। कौन देगा? कौन देगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? कौन देगा? फर्स्ट देगा। अबे NH2 के पास लोन पेयर है, कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल भाग के आएगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल भाग के आए तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई ना। यहां पे तो कोई नहीं बढ़ा रहा, ये तो ऐसे ही। लेकिन NO2 कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, याद है? NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता था? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और O। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर है? NO2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता। किस में होता है? NH2 में होता है। तो देखो पाई बॉन्ड आ गया ना, पाई बॉन्ड आ गया तो कैसा ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग। और क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा ऑर्थो और पैरा पे। अब पॉजिटिव को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा नहीं, यानी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? फर्स्ट, देन कौन? सेकेंड, एंड देन कौन? इतना आसान सा है, थर्ड होगा, थर्ड होगा। दिमाग लगाओ भाई, क्या कर रहे हो? बोला ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। सेकंड वाले का मतलब क्यों हुआ उससे ज्यादा थर्ड वाले से? क्योंकि सेकंड में कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर ना चार्ज बढ़ रहा ना घट रहा, लेकिन यहाँ तो चार्ज क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है ना। ग्रुप नहीं होता तो उसको और तो पैरा तो कुछ मानते नहीं है ना। तो पूरा कोई सा भी रिएक्ट कर सकता है। एक बात बताओ, ये तो नेगेटिव बढ़ा रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, और ये जाके पॉजिटिव बढ़ा रहा है। तो जो पॉजिटिव बढ़ा रहा है और जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसमें पॉजिटिव के कंपेरिजन तो ज्यादा नेगेटिव हुआ ना। एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और एक पे कुछ भी नहीं, मतलब नेगेटिव हुआ ना। तो इसके कंपेरिजन तो ज्यादा नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। पता चला? एक और करोगे? चलो एक और देता हूं। चलो एक क्वेश्चन और है हमारा। चलो देखो, सेम क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर, ठीक है? दिमाग लगाओ भाई, यहां से क्वेश्चन आता है ना। इसको तो मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम लोग फिर से सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर, या अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसे लिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर of their reactivity towards electrophilic substitution reaction। आपका पहला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए है, देखते जाना बच्चों, NH2। आपका दूसरा ऑप्शन है NH C डबल बॉन्ड हो, NH2। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, सबको पता है ना, एग्जाम में बना के नहीं देगा, तुम्हें खुद से बनाना है बेटा। C देखो, F और D, NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, तो इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। चलो हो जाओ शुरू, जरा करो, 1 मिनट दे रहा हूं। कर भी दिया? हाँ। सबसे रिएक्टिव कौन? ABCD। सबसे रिएक्टिव कौन? कौन? ए होगा। हाँ, क्यों होगा C? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर तुम बोल रहे हो C, तो फ्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रिंग पे पॉजिटिव बढ़ा देगा। हमें रिंग पे पॉजिटिव बढ़ाना है, नेगेटिव बढ़ाना है? नेगेटिव बढ़ाना है, तो नेगेटिव कौन बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा? ए। तो बोलो क्या होगा? ए। तो ए तो सबसे ज्यादा हो गया। सबसे कम कौन होगा जो रिएक्शन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा रहा है?
सी फ्लोरीन है और डी कौन है, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो और ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, यानी NH3 क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी ये तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो सबसे कम कौन हुआ, डी। अब बचा बी और सी। अब बोलो कौन होगा बी और सी में। बी सर देखो यार, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, क्या इसका नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या इसका भी कर रहा है, तो फिर ये ज्यादा क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यों नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग के साथ तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन देखो लोन पेयर सिंगल आर, यानी लोन पेयर यहां पे भी रेजोनेंस कर रहा है। दैट मींस लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर डिवाइड हो गया है ना, डिवाइड होने की वजह से लेस अवेलेबल है ना। हाँ, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डोनेट कर रहा है। अच्छा फ्लोरीन तो क्या करेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन नेगेटिव तो बढ़ाएगा, लेकिन बहुत कम नेगेटिव बढ़ाएगा, जबकि ये वाला नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देगा। पता चल रहा है। तो सबसे ज्यादा ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। बोलो पता चला। चलो एक और करोगे, एक और दे दूं, चलो एक और देता हूं। देखो फिर से ए बी सी डी दे दूं। ए इज देखो NH2, B is OH, C is benzene and D is benzaldehyde, C डबल बॉन्ड O और H। ऐसे मत सोचना सर यहाँ पे ऊपर लगा है वहां साइड में, कहीं पे भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो देखो और बोलो, बताओ। ये बना दूं, सबको पता है ना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ए या बी, कौन, बी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, बी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ए। अब पूछो सर बी क्यों नहीं हुआ, इसके पास तो दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास भले ही दो लोन पेयर है, देता सिर्फ एक ही है, पार्टिसिपेट एक ही कराएगा। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर देगा, नहीं देगा। तो वैसे तो होगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, ए। अब बोलो सबसे कम कौन होगा, सबसे कम कौन होगा, सी होगा। बोलो हाँ यार, डी होगा नालायको। डी जो ग्रुप है उसके पास डबल बॉन्ड है ना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, और मेटा क्या करेगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो सबसे कम कौन हुआ, डी। बी और सी में बोलो, बी और सी में कौन ज्यादा रिएक्टिव, और देन बोलो पता चला। तो क्या हुआ, ए बी सी डी। बोलो बता दोगे, अरे बोलो। एक और दूं, चलो एक और दे दूं, पक्का। चलो एक और देता हूं। आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन ही लिख दूं, यही लिख देता हूं नीचे। ए है आपका, ए है आपका NH, या NH क्यों लिखेंगे, N और Me2, ठीक है। दूसरा है बी है आपका Me, ठीक है, बी। सी है आपका, सी है आपका बच्चों CH2 and Me3 पॉजिटिव, और डी है आपका N पॉजिटिव Me3। अब सबसे पहले बताओ व्हाट इज Me? Me इज मिथाइल ग्रुप। तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां N Me2 लिखा है यहाँ पे N,
CH3 और CH3, ऐसे लिख सकते हो ना? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो। अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन और सबसे कम रिएक्टिव कौन? बताओ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए। क्यों? क्योंकि ए के पास क्या है? लोन पेयर। दिख रहा है यहां पे क्या है नाइट्रोजन के पास? लोन पेयर। एमी का मतलब CH3, क्या CH3 के पास लोन पेयर होता है? क्या यहां पे नाइट्रोजन में लोन पेयर है? क्या यहां पे है? नहीं है। तो जिसके पास लोन पेयर हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। या सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन हुआ? ए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ए। अच्छा सबसे कम कौन? जिसके ऊपर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कौन? डी। डी क्यों? भाई सी भी तो हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ रहा है। डायरेक्टली जुड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग के ऊपर क्या चार्ज बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन खींच करके। तो सबसे तो कौन? डी। बचे कौन? ए और बी। देखो यार एन पे पॉजिटिव है मतलब कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी ये क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। ओह सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को क्या इन दोनों में ज्यादा कौन बढ़ा रहा था? ये वाला। क्यों? डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लिख लेंगे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे एमी है, एमी कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये नेगेटिव बढ़ाएगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में नेगेटिव कम बढ़ेगा। यानी ऑप्शन क्या हुआ? ए, बी, सी और डी। बोलो है आसान? अरे बोलो बच्चों, कर लोगे पक्का? एक और दूं? चलो एक और देता हूं, एक और करो, है ना? ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मिटा देता हूं, एक की जगह दो दे दूंगा, क्या दिक्कत है ना? चलो थोड़ा लल्लू सा दूं पहले। हाँ थोड़ा सा लल्लू सा देते हैं, देखो नहीं तो तुम लोग फैल जाते हो ना। हाँ देखो, OH एंड बी है आपका, बी है आपका CH3, सी है आपका बेंजीन रिंग, और डी है आपका क्लोरोबेंजीन। बोलो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव? अरेंज करो, लगाओ दिमाग लगाओ। सबसे ज्यादा कौन होगा? ए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। सबसे ज्यादा तो ए। देन सबसे कम कौन? डी। डी सबसे कम, भले ही लोन पेयर लेकिन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी तो कर रहा है। सबसे कम तो डी। बी और सी में बोलो, बी और सी में कौन होगा? पहले बी एंड देन सी, क्योंकि CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बी और सी तो क्या है? ए बी सी डी। एक और दे दूं? चलो एक और ले लो, ये वाला करो। ए दिया है आपको NH2, बी दिया है आपको OR, R इज एल्काइल ग्रुप, या आप ऐसे लिख लो OCH3, सी आपको दिया है OH, और डी आपको दिया है बेंजीन रिंग। ठीक है, बताओ बोलो कौन होगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा फर्स्ट, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अच्छा देखो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। बताओ सबसे ज्यादा तो कौन हो गया? ए। अब बताओ बी और सी में कौन ज्यादा होगा? डी तो सबको पता है सबसे कम होगा, बी और सी में कौन ज्यादा होगा? सी या बी? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो कौन होगा? देखो क्या CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ऑक्सीजन के पास तो लोन पे रही, तो कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव, बी या सी? ज्यादा रिएक्टिव होगा
सी। यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाती है, यहाँ पे हिंड्रेंस का ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं मैं आपको बताऊं। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं सर ऑक्सीजन तो लोन पेयर दे ही रहा है, लेकिन कार्बन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसकी वजह से रिंग पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार इंटम और जेई में आएगा क्वेश्चन, और यही कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में। तो कौन ज्यादा होगा, सी, देन कौन होगा, बी, और सबसे कम कौन, डी। बोलो पता चला? अरे बोलो हाँ या ना। आसान है, चलो शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये था हमारा आज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम लोग सारी की सारी रिएक्शंस कवर कर देंगे एरोमेटिक कंपाउंड की, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन यही कवर कर देंगे। तो आज इतना ही करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, बाकी करेंगे कल के लेक्चर में, है ना। चलो तो आप लोग नोट कर लो, आज के लिए इतना ही।